हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। 5 मिनट के शॉर्ट्स में जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं, अधिगम अक्षमता जो पाई जाती है बच्चों में। पूरा ट्रिक के साथ जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पूरा ट्रिक के साथ जो है बताने वाली हूँ, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। CTET का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आना तय है, तो ये जो है आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। इसलिए जो मैं ट्रिक बताऊंगी ना, उसे अपने माइंड में रखिएगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि डेली आने वाली जो वीडियो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन, इन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोग जो है यहाँ पे जुड़ते हैं तो केवल आप लोगों को CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ही पता नहीं चलती है, बल्कि आपको गाइडेंस भी मिलता है कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, NCERT को किस तरीके से पढ़ना है। और पूरा PDF जो है मैं पूरा हाईलाइटेड करके जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके जो है जुड़ जाइएगा और अपने नोट्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ, अधिगम अक्षमता। ठीक है, ये वो कठिनाइयाँ हैं जो कि बच्चों के लर्निंग में उनको जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को पढ़ने के संबंधी समस्या होती है। अब आप सोचेंगे कि इसको हम याद कैसे करें। ठीक है, पठन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है अगर किसी भी बच्चे को डिसलेक्सिया हो गया है तो। ठीक है, तो पठन संबंधी समस्या, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी समस्या। तो देखिए, LE ये लर्निंग, L को याद रखिएगा, इससे मतलब लर्निंग का मतलब क्या है, सीखने में, पढ़ने में। ठीक है, लर्न करना मतलब पढ़ने में जो है कठिनाई जब हो रही है तो उसका मतलब जो है उस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया। इसमें क्या बच्चा करता है, जैसे 100 लिखा है तो 100 को इसको जो है ना उल्टा पढ़ लेगा, WAS वॉस पढ़ लेगा। या तो पढ़ते पढ़ते जैसे A है, B है, C है, D है, पढ़ते पढ़ते जो है अब A B पढ़ा, फिर E F पढ़ने लगा। ठीक है, लाइन का ब्रेक कर देता है। या पढ़ते पढ़ते जो है शब्दों को ही छोड़ देता है, जैसे कि मतलब कि मान लो कि राम खाता है तो राम पढ़ा, खाता छोड़ दिया और है पढ़ा। ठीक है, तो बीच शब्दों को पढ़ने में जो है क्या करता है, गैप करके पढ़ता है, या लाइन को स्किप कर देगा, या उल्टा पढ़ लेता है। तो डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी समस्या है, पढ़ने में बच्चे को समस्या होती है। अब याद करने का एक ही चीज़ है कि L से याद रखिएगा लर्निंग। ठीक है, L से याद क्या रखना है आपको, लर्निंग संबंधी समस्या, मतलब कि L में क्या होता है, लर्न करना मतलब पढ़ना। तो ये जो है बच्चे को कौन सी समस्या होगी, पढ़ने संबंधी समस्या होगी। अब बात करते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, ये ग्रेफिया नहीं होगा, ये ग्राफिया होगा। तो डिसग्राफिया, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ का मतलब कि आप ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो लिखने से संबंधी समस्या है, अगर बच्चे को लिखने से संबंधी समस्या हो रही है तो उसको कौन सी समस्या है, डिसग्राफिया। याद करने का तरीका है, ग्राफ से याद रखिएगा, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो ग्राफ क्या होता है, लिखने से संबंधी समस्या है। इसके अंदर क्या इसमें बच्चा जो है पढ़ने का, इसमें बच्चा इसमें क्या है, उल्टा लिखने लगेगा। ठीक है, या उसको पेंसिल पकड़ने में जो है समस्या आएगी, वो सही से पकड़ेगा नहीं, या टेढ़े मेढ़े जो है अक्षर को बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो समस्या होती है वो जो होती है क्या, डिसग्राफिया। बच्चे को लेखन संबंधी समस्या इसमें होती है। ग्राफ से याद रखिएगा, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ग्राफ बनाना, लिखना। ठीक है, डिसकैलकुलिया, ये तो सबसे सिंपल है, कैलकुलेशन। बच्चे को कैलकुलेशन से संबंधित समस्या होती है, कैलकुलेशन करने में संबंधित समस्या आती है, मतलब कि गणना संबंधी विकार पाया जाता है। सबसे ईजी है, कैलकुलिया से ही याद रहेगा आपको, कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्रैक्सिया जो है गतिक कौशल संबंधी विकार। गतिक कौशल मतलब कि जिसके अंदर बच्चे को जो है कोऑर्डिनेट करने में जो है समस्या आती है। ठीक है, वो जैसे चल रहा है तो उसके पैर सही से नहीं पड़ेंगे, लोगों के साथ कुछ कर रहा है तो वो सही से कर नहीं पाता है। तो इसमें जो है ना गतिक कौशल संबंधी समस्याओं का जो है सामना पड़ता है। गातिक नहीं है, गतिक है। डिस्प्रैक्सिया जो है वो गतिक कौशल संबंधी समस्या का विकार पाया जाता है। इसमें इसके जो है बॉडी में ही कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिसमॉर्फिया,
डिसमॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति, ये भी जब किसी को बीमारी हो जाती है ना, ये कभी किसी को अक्षमता हो जाती है तो इसमें क्या होता है, लोगों को भ्रम होने लगता है। किस प्रकार का भ्रम? देखिए, इसे याद करने का तरीका, मॉर्फिया मतलब मोर, खुद के बारे में सोचना, बोलते हैं ना मेरे 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 जो लोग करते हैं, मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं, ये भ्रम वाली स्थिति जो होती है ना, जिसको अगर ये कोई कहता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है, डिसमॉर्फिया। मोर से याद रखिएगा मतलब मेरा, ठीक है। क्या याद रखेंगे? मोर से मतलब खुद के बारे में। अगर हम भोजपुरी की एक बात करें तो एक मोर है, ऐसे बोलते हैं, तो इसमें मोर से आपको ये अगर याद न रहे तो याद रखना मेरा, ठीक है। मेरा वर्ड से याद रखना कि खुद के बारे में जो है मैं की बात करते हैं, तो मॉर्फिया से आपको ये याद रखना है, भ्रम वाली स्थिति, ठीक है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर जो है बच्चा जो है गंभीर तनाव की स्थिति में आ जाता है। इससे कई बार जो है वो किस में चला जाता है, कई बार जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा जो है तनाव में रहता है, डिस्थीमिया, ठीक है। डिस्फेजिया क्या होता है? इसमें जो है बच्चे को बोलने संबंधी विकार होता है। क्या होता है? बोलने संबंधी। देखो, भ्रम वाली स्थिति मैंने बताई नहीं, जैसे कि ये देखो दिख रहा है तो मोटा, गोरा, पतला, इस तरीके का जो है लोगों को प्रॉब्लम होती है। डिस्थीमिया तनाव की बता दिया ना। डिस्फेजिया, फेजिया फेस करने के टाइम पर आप क्या होता है, किसी को फेस करते हैं तो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जैसे कि ये इससे बातचीत कर रहा है तो इसे जो है समस्या आती है। बोलने संबंधी जो विकार होती है, किसी को फेस करने में जो है समस्या आती है, तो वो क्या होता है, बोलने से संबंधी विकार कहा जाता है, उसको बोला जाता है डिस्फेजिया। फेजिया से याद रखना फेस करना किसी को, तो यहाँ पे फेसिया मतलब फेस करना, मतलब कि किसी के सामने जो है बोलने में समस्या आ रही है, तो डिस्फेजिया है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की स्थिति। मॉर्फिया मतलब मैं की भावना जिसमें आती है, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से, तो भ्रम वाली स्थिति कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया में गतिक कौशल, जिसमें बच्चे जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इस डिस्कैलकुलिया तो समझ में आएगा। ग्राफिया से ग्राफ याद रखना कि मतलब कि क्या है, ग्राफिया का मतलब होता है, एक मिनट, ग्राफिया मतलब ग्राफ, तो ग्राफ में क्या आप लोग देखते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो जो है उसे क्या, लिखने संबंधी समस्या। और डिसलेक्सिया, एल से याद रखना, लर्निंग संबंधी समस्या, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाई जाती है, एक वो कि ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसमें जो है ना बच्चा अटेंशन की प्रॉब्लम पाई जाती है। बच्चा जो है किसी भी चीज़ पर जो है मतलब काफ़ी लंबे समय तक अटेंशन दे नहीं पाता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब कि अपने उसे बैठाया पढ़ने के लिए, थोड़ी देर बैठा, फिर उसका माइंड जो है ना डाइवर्ट हो जाता है, भागने लगता है, तो वो बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है। ADHD में अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिव भी होता है। स्वालीनता, आत्म केंद्रित मतलब कि ऑटिज्म, जिस भी बच्चे को ऑटिज्म होती है ना, इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर पाया जाता है, मतलब आपने बोला कि खाना खा लो तो वो भी बोलता है खाना खा लो, इस तरीके का चीज़ जो है आपके व्यवहार को बार बार जो है दोहराता है, तो इस स्थिति पे जो है क्या है, बच्चे को ऑटिज्म कहा जाता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, उसको समाज में जो है सामाजिक संचार करने में जो है चुनौती का सामना करना पड़ता है, मतलब अंतर क्रिया करने में, लोगों से बातचीत करने में, सोशल इंटरेक्शन करने में जो है इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जो है इनको चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती है, इनके लिए जो है चैलेंजेस होता है, तो वो जो है बहुत ही ईजिली जो है सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, सोशली जो है एक दूसरे से जो है सामाजिक सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं ऑटिज्म वाले बच्चे, क्योंकि इनमें जो है रिपीटेटिव बिहेवियर पाया जाता है। ये अपनी बात जो है किसी को समझा नहीं पाते, या बहुत ही कम बोलती हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। स्वालीनता, आत्म केंद्रित, ठीक है। तो स्वालीनता वर्ड याद रखिएगा, कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आज आप लोगों को अधिगम अक्षमता पढ़ाया, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को जो मैंने ट्रिक बताया वो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं, वो भी बताइएगा। एंड कोई भी आप लोगों को डाउट है, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी क्लियर नहीं रहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप जो है कॉमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर वो टॉपिक करवाऊँगी। साथ ही आप लोग जो है ये वीडियो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी करें, ताकि जो है लोगों के ये इससे जो 1-2 नंबर आते हैं वो आपके गलत ना हो। और डेली 5 मिनट के शॉर्ट में जुड़ने के लिए जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।